नाश मत करिए। आधा बनता है, आधा बनता में दौड़ते हुए या संधि हो गई है। गुरुजी नहीं नहीं, ये गलत नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है, ये लोग गलत कहते हैं। जो भी कहता है गलत कहते हैं। जितायुध दौर दंडई राधावंतो भटान मृधे, राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है। उच्चता युद्धई आयुधों को लेकर के आधा बनता। गुरुजी 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 गुरुजी, हम तो आपकी दास हैं। मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं अयम अनर्था ना ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। अब राधा बता रहे हो। जो गौर तेज का परित्याग करके केवल श्याम तेज की उपासना करता है, अर्चना करता है, वो पापी है। जिसको राधा शब्द नहीं दिखता भागवत में, वो अगूढ़ वेदी है, रहस्य वेदता नहीं है, होगा साहित्य का विद्वान। हमारे इतने बड़े विनम्र अनिरुद्धाचार्य जी के सामने से माइक हटा लिया और अपनी पंडिताई झाड़ने लगा। सुनिए सुनिए गुरुजी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मृदेश का अर्थ गुरुजी ने बताया हमें। गुरुजी ने, हमारे गुरुजी, कोई गुरुजी नहीं बता सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं शास्त्रार्थ करता है, मैं भी शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं। कभी विद्वानों की सभा हो और आ जाए मैदान में, राधा के बिना आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा दसो। आत्मा भगवान की राधा है और राधा के बिना कृष्ण आधा है, आधा ही नहीं, कुछ भी नहीं। बोलो वृंदावन। क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो विसर्गे कहाँ जाएंगी? गुरुजी, उच्चता युद्धई ही गुरुजी गुरुजी कहते हैं गुरु। शब्द है। अब चलिए भागवत जी में दूसरा है बधू, बधू प्रयोग हुआ है, बधू प्रयोग हुआ है। तो बधू का प्रयोग ये है कि वहां श्री राधा रानी का ही स्मरण है। नहीं, लोग कहते हैं राधा नहीं है, तो राधा जी का जिक्र तो कई जगह है। राधा पदवाच्य बधू जिसका अर्थ संकेतक हो या लक्ष्यार्थ हो और व्यंग्यार्थ हो, इन तीनों अभिव्यक्तियों के द्वारा राधा शब्द एक भी जगह भागवत में नहीं है। जो गौर तेज का परित्याग करके केवल श्याम तेज की उपासना करता है, अर्चना करता है, वो पापी है। जिसको राधा शब्द नहीं दिखता भागवत में, वो अगूढ़ वेदी है, रहस्य वेदता नहीं है, होगा साहित्य का विद्वान। इसलिए जहां बधू शब्द है वहां भी अर्थ राधा है। जहां बधू है, ऐसे पानी का अर्थ जल भी होता है। जहां राधा है, जहां बधू है वहां राधा है। ऐसे थोड़े होता है। जहां आप जैसे लोग देखिए, आप विश्व हमारे गुरुजी ने बताया, हमारी क्या ताकत की हम बताएं? शब्द ही अर्थानाम अभिव्यक्ति त्रिविध भवति। एक वाच्यार्थ, एक लक्ष्यार्थ, एक व्यंग्यार्थ। वाच्यार्थ के रूप में कौशिक की संहिता का जो लोग आपने पढ़ाई होगा जी, कि राधा नाम मात्र मूर्छा सारमास की। तो इसलिए सुखदेव भगवान ने परोक्ष रूप से अनेक जगहों पर राधा का नाम लिया है। और राधा भगवती का निषेध कौन कर सकता है? जिनके लिए गर्ग संहिता अलग ही बनाई गई। कोई राधा चरित्र पढ़ना चाहे हमसे पढ़े ना देवी भागवत में है? देवी भागवत भारी पड़ी है राधा चरित्र से। गर्ग संहिता पूरा राधा ही चरित्र है, समझे? उसमें के कुछ प्रकरण उठा करे, दो चार श्लोक लिख करके आप बोल करके पुराण में तो पूरा श्री राधा जी का है। तब फिर तो कोई निषेध थोड़ा कर रहा है राधा जी का, ना हम कर रहे हैं। लेकिन उस समय हम कहे यार यहाँ तो शत्रुओं का है, राक्षस दौड़ रहे हैं और उनके कबंध कट कट के गिर पड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में मतलब जो है, इनकी बात सारा विश्व सुनता है। महाराज श्री बोल रहे हैं, हमारी बात 20 आदमी सुनते हैं। महाराज जी सारा विश्व। त्रिपाठी जी, महाराज आचार्य जी, आपके चरणारविंद में मेरा निवेदन है कि अरे आप हटिए सामने से। आचार्य जी आप हटिए भैया। अरे नहीं, लेकिन ऐसा श्रीधर, आप विश्व को सुनाते हैं इसलिए कह रहा हूँ। श्रीधर जी नहीं तो गलत सुना रहे। इन्हें हटाओ। कौन है? कोई गुरु नहीं बता सकता यार। चलो गुरुजन का हम चलते हैं, अगर गिरिराज जी आचार्य जी श्रीधर गुरुजी ने कहा है कि यहाँ जो राक्षस हैं वो राधा रानी का स्मरण करके
जो राक्षस हैं राधा रानी का स्मरण करके और युद्ध करने चले। जो राक्षस हैं भटान मृधे जो है, गुरुजी ने बताया कि जो राक्षस लोग हैं वो किसका स्मरण करके युद्ध करने चले? श्री राधा रानी का। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा ही मूल आधार है, यहाँ तक कि राम में भी राधा छिपा हुआ। आप राम का अर्थ समझिए, राम मतलब राधा, माँ मतलब माधव, दोनों का एक अक्ष है, तो राम हो गए। ये बातें स्वीकार हैं, लेकिन और जैसे वधू, जैसे आपने कहा कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण ने अपने कहा आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, तो किसको, कौन है वहां पर?